टॉप 6 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो अभी 50% तक डाउन पे है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, मैंने इंडिया नहीं बोला, मैंने वर्ल्ड बोला है, ये चीज ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर के बिना ना आपके मोबाइल काम कर सकते हैं, ना आपकी टीवी काम कर सकती है, ना एआई काम कर सकती है, ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल काम कर सकते हैं, ना डिफेंस इक्विपमेंट काम कर सकते हैं। मतलब जो भी नए इनोवेशन से जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है सब में सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही चाहिए होता है। कुल मिला के ये चिप्स होती है, जो आपको पता होगा, जो भी चिप्स है जिसके अंदर पूरा लाइक मोबाइल के अंदर बहुत सारी चिप होती है, कैमरा सेंसर चलाने के लिए, इसके टच स्क्रीन चलाने के लिए, वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संभालने के लिए कि कितनी उसको पावर सप्लाई चाहिए, जो दिमाग होता है पूरे मोबाइल का दिमाग होता है वो भी उसके आईसीयू में होता है, वो भी सब सेमीकंडक्टर है, सब सेमीकंडक्टर है, हर जगह सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेमीकंडक्टर्स एकदम से क्यों इतना हवा में जा रहा है, मतलब कि सेमीकंडक्टर की क्यों इतनी चर्चा हो रही है? सुनो, सेमीकंडक्टर अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स है कुछ एक्सपर्ट की, अप टू 110 बिलियन डॉलर तक का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है बाय 2030। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी आईएमएस मिशंस चलाया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट खुद प्रमोट करिए कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करो इंडस्ट्रीज को, इनको सेमीकंडक्टर्स को। और उसके लिए गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ डॉलर, 76,000 करोड़ रुपीस इतने तक की सब्सिडी भी अनाउंस करी है कि जो भी यहाँ पर जो ओसेट और फैब्स यूनिट होती है, ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, उसके अपन बात करेंगे, तो 50% सब्सिडी उनको मिलेगी। मतलब इंडिया की जो इंडिया गवर्नमेंट है वो खुद चाह रही है। अब रीजन क्या है क्यों इंडिया गवर्नमेंट चाहिए? क्योंकि अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी चाइना पे डिपेंडेंट है। सही बात तो ये है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा हूं मैं, लगभग लगभग पूरा वर्ल्ड चाइना पे डिपेंडेंट है। जहां पे भी जो सेमीकंडक्टर होते हैं सबसे ज्यादा चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, चाइना की टेक्नोलॉजी अपन को पता है। तो अब चाइना के अंदर कुछ इश्यूज की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर डाल रही है चाइना से शिफ्ट होके। ये आपको रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इंडिया के अंदर प्रोडक्शन वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है सेमीकंडक्टर्स का कंपैरेटिवली। आपका ना तो कोई एआई चल सकता है बिना सेमीकंडक्टर से, ना कुछ काम हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डिफेंस, मोबाइल, एआई, टेलीकॉम, एरोस्पेस, ड्रोन, रोबोट एटसेट्रा, सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। तो आज अपन वो टॉप 6 स्टॉक्स लाए हैं जिसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो होने की वजह से जिन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं सारे के सारे शेयर जो भी बात करूंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। मतलब सेमीकंडक्टर केवल एक चीज नहीं होती, उसके साथ पहले चिप बनती है, सेमीकंडक्टर बनता है, उसकी कटिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, टेक्नोलॉजी डाली हो जाती है। मतलब वो पूरी इंडस्ट्री एक साथ होगी, सेमीकंडक्टर के जितने भी पूरा प्रोसेसिंग होता है। आज अपन उन शेयर्स की बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी ग्रोइंग है, तो शायद ये इंडस्ट्री भी ग्रो हो सकती है। तो चलिए आइए बात करते हैं टॉप 6 स्टॉक की। उसके पहले, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल एडवाइस। बाय सेल एडवाइस मैं कुछ भी नहीं दे रहा। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय सेल एडवाइस, बाय सेल चाहिए तो आप एक बार खुद से अपना रिसर्च कर लेना। आइए शुरू। तो सबसे पहला शेयर है अपना, उसके अंदर मोस्टशिप टेक्नोलॉजी। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी जो लास्ट के 3 महीने में 30% गिरा है। लास्ट के 3 महीने में 30% तो गिरा है, पर क्यों गिरा है भाई? उसके जस्ट पहले सितंबर 75 के अंदर ये 7 दिन के अंदर 60% बढ़ा भी था, 7 दिन में 60% बढ़ा है, और लास्ट के 3 महीने में 30% गिरा है। तो अपन इसकी बात करते हैं क्या है। देखो मैं आपको 6 स्टॉक बताऊंगा, 6 स्टॉक में से एक ही स्टॉक में लाया हूं, ये वाला सबसे अलग ही स्टॉक है, ये एक स्मॉल कैप है। बाकी के जो स्टॉक मैं बताऊंगा आपको या तो लार्ज या मिड कैप टाइप होंगे, मतलब एक ही स्मॉल कैप में आपको लोगों के लिए लाया हूं। स्मॉल कैप आपको पता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो इसमें थोड़ा डील आपको थोड़ा संभल के करना होता है। तो अब इसकी पूरी बात करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल बताऊं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे खासे ग्रोइंग है, सब कुछ अच्छा है। पर पहले कंपनी की बात करते हैं, कंपनी क्या करती है। ये मोस्टशिप टेक्नोलॉजी है, ये डील करती है फैब्लेक्स सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर, ये डिजाइन में डील करती है। मतलब ये सेमीकंडक्टर बनाती नहीं है, सेमीकंडक्टर को डिजाइन करना होता है। बनाने के पहले सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, मैंने कहा बहुत बड़ा प्रोसेस है कि सेमीकंडक्टर डायरेक्ट नहीं बन जाता, पूरा प्रोसेस है उसकी डिजाइन की। सेमीकंडक्टर जो भी होती है पूरी चिप, वो अंदर से प्रोसेसिंग कैसे करेगी, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको पहले जाएगी, मतलब पूरी की पूरी डिजाइन, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगी, हर एक चीज, हर एक चीज। मोबाइल सैमसंग के अंदर अलग सेमीकंडक्टर की डिजाइन चाहिए, एप्पल में अलग चाहिए, तो अंदर उसकी डिजाइन मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे प्रोसेस होगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कौन बनाती है? मोस्टशिप टेक्नोलॉजी बनाती है। तो आपकी जो आईओटी होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके लिए ऑलमोस्ट मतलब ये मोस्टशिप टेक्नोलॉजी, ये इस तरह की डिजाइन इनके लिए बनाती है, ये सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, तो कंपनी ग्रोइंग है क्योंकि मैंने कहा था जो फैबलेस और ओसेट जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि इंडिया
इंडिया के अंदर ये शुरू करो, सब्सिडी भी दे रही है। ये देखो, ये कंपनी फैब्स और ओसेट, इन तरह की जो भी कंपनी है इनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है ये कंपनीज बढ़े, आगे बढ़े, तो इनके लिए गवर्नमेंट हमेशा फेवरेबल पॉलिसीज लाने वाली है, ठीक है। तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे ग्रोइंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपैरेटिवली सही है। डेट टू इक्विटी 0.13 है, मतलब कंपनी का डेट बहुत कम है, ना के बराबर है। पर इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, पी रेशियो 86 है भाई। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो चलता है 26 है, ये एक नेगेटिव फैक्टर थोड़ा है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। ये देखो कंपनी का रेवेन्यू आप देखो कितना अलग लेवल पे ग्रोइंग है, सारे फिगर करोड़ के अंदर है। कंपनी का रेवेन्यू बहुत ग्रोइंग है, 2025 में 471 करोड़ तक पहुंच गया। अब ये कंपनी 2021 के अंदर लॉस में थी, वो डायरेक्ट ही 2025 के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट पहुंच गए 33 करोड़ के, अच्छा खासा ग्रोइंग है। उसके बाद कंपनी का आरओई ग्रोइंग है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो अच्छा है। पी रेशियो मैंने कहा एक वो कंसर्न वाला पॉइंट है, पी रेशियो इसका तो इंडस्ट्री कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो अब मैं बात करता हूँ फिर ये शेयर गिरा क्यों है। देखो मैंने बोला लास्ट के 3 महीने में 30% गिरा है, ठीक है। अब ना मैंने सितंबर 25 के अंदर एक सेमिकॉन इंडिया के अंदर समिट हुई थी, सेमिकॉन इंडिया समिट, उस टाइम पे 7 दिन के अंदर ये 60% बढ़ा था। तो जब ये 60% एक ही बार में बढ़ा, तो जब शेयर इतना बढ़ता है तो लोगों को लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। सिंपल सा शब्द यहाँ पे, ये लोगों को अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे 7 दिन में 60% किसको कहते हैं आप सोचो। उसके बाद इसकी वैल्यूएशन हाई थी, जो आपको पता है, मैंने कहा था पी रेशियो पहले इसका और ज़्यादा था, तो पी रेशियो इसका करेक्ट हुआ है, पहले से तो करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूएशन कंपेरेटिवली पहले और ज़्यादा थी, ठीक है। साथ में प्रमोटर ने इसके 2.5% स्टेक यहाँ पे बेचे हैं। तो अब ये रीज़न इसका कुछ भी नहीं है कि प्रमोटर ने अपने स्टेक क्यों बेचे, कंपनी ऐसे तो ग्रोइंग है, पर प्रमोटर ने 2.5% स्टॉक अपना बेचा है, स्टेक उनके शेयर, तो ये रीज़न आप देख लेना। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा फंडामेंटल रीज़न नहीं है कि शेयर क्यों गिरा, कंपनी ग्रोइंग है, मैंने बताया सेल प्रॉफिट वगैरह सब कुछ कंपनी का ग्रोइंग है, वो सब ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके मेन रिस्क क्या है सर, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ध्यान रखना स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, कोई भी डील कर, देखो मैं बाय सेल एडवाइस वैसे भी नहीं दे रहा, आप अपने हिसाब से देख लेना, पर स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। डील करो तो हर एक थोड़े टाइम में इसको मॉनिटर करते आप रहना, बीच बीच में अगर आप करो तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, अगर आपको गेन मिला प्रॉफिट बुकिंग करते रहना इस शेयर के अंदर, वो आपके ऊपर है, बाकी आप देख लेना। और प्रमोटर ने लास्ट में 2.5% अभी रिसेंटली स्टेक बेचा, तो वो भी आप चीज़ कंसीडर कर लेना। बाकी कंपनी में ऐसा कोई भी खराबी नहीं है। फ्यूचर आउटलुक की बात करूँ तो कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसने एक AI रिवॉल्यूशन लाया है, मतलब एक एजेटिक स्काई नाम की AI बनाई है, जो इसकी जो भी सेमीकंडक्टर है, चिप, सेमीकंडक्टर चिप, वो 40% ज़्यादा स्पीड अप से वो डिज़ाइन ऑटोमेटिक कर देगा। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाली पहली HPC चिप, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर, ये इंडिया में पहली बार ये बनाने वाला है। सीटेक के साथ इसने पार्टनरशिप कर ली है। इसके पास ग्लोबल क्लाइंट भी, इंडिया के बाहर भी ये डिज़ाइन सप्लाई करता है। इसने 3 कंपनीज एक्वायर करी है IoT और AI को एनहेंस करने के लिए, मतलब फ्यूचर आउटलुक कंपनी का और सही है। तो ये पहला शेयर है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की, पर नेक्स्ट शेयर पे जाने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, और चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। इसलिए बेल आइकन नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर ही देना, वरना आपको लेट वीडियो मिलेगी। जब तक तो जो शेयर मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा स्टॉक मार्केट या फाइनेंस के रिलेटेड, वो आउटडेटेड हो चुकी होगी अगर आपको वीडियो लेट मिली तो आइए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब आप याद से करते हैं। उसके बाद एक वन ऑफ द फेमस शेयर अपना सेकेंड शेयर टाटा एलेक्सी दिसंबर 23 से लेकर जैन 26 तक लगभग 40% गिर चुका है। पर भाई ये 40% गिरा तो है लास्ट के कुछ साल में, पर ये 2020 से लेकर 2022 तक देखो तो इसने 1000% तक का रिटर्न दिया, 1000%। किसको कहते हैं आप देख लो, ये दिए। अभी कंपनी एग्जैक्टली करती है, देखो कंपनी सेमीकंडक्टर पूरा नहीं बनाती, ये कंपनी क्या करती है, सेमीकंडक्टर का ब्रेन बनाती है, दिमाग बनाती है। सेमीकंडक्टर चलने के लिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए हर एक सेमीकंडक्टर में, वरना वो काम कैसे करेगा उस बिना सॉफ्टवेयर के, दिमाग कैसे आएगा उस सेमीकंडक्टर में कि काम कैसे करना है। तो ये उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। जितने भी सेमीकंडक्टर बनते हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री EV के अंदर जो भी सेमीकंडक्टर डलते हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ये बनाती है। एरोस्पेस में भी यही बनाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर यही बनाती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है। इसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बहुत है, बहुत एक्सपोर्ट करता है। इवन मर्सिडीज़ के अंदर भी जो सेमीकंडक्टर में सॉफ्टवेयर होता है वो टाटा एलेक्सी भी उसको बनाती है।
कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% बहुत प्यारा है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, आप जीरो मान के चलो एक तरीके से कि कंपनी के बाद डेट कुछ भी नहीं है। पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 59 पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो वहाँ पे 28, इसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। लास्ट के मैंने बोला 2-3 साल में, ये 2-1 साल में 40% गिरा है, पर भाई उसके 2 साल पहले ये शेयर ऑलरेडी आपको 1000% तक का रिटर्न दे चुका है। अब रीजन, इसका रीजन क्या है फॉल का, मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आपका कोई शेयर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। सेम प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने अपनी करनी शुरू कर दी। पहले इसकी वैल्यूएशन भी थोड़ी ज़्यादा थी, अब वैल्यूएशन करेक्ट हो गई है। दूसरा चीज़, 2024 के अंदर वैसे भी ना आईटी सेक्टर और ईवी सेक्टर ज़्यादा अच्छे चले नहीं थे, अंडर परफॉर्म थे। आईटी सेक्टर कोई सा भी आप देखोगे, और ईवी सेक्टर तो वो पूरा सेक्टर स्पेसिफिक था, कोई कंपनी में खराबी नहीं है, सेक्टर ही पूरा सही नहीं चलाता आईटी का, तो इसीलिए ये शेयर भी इतना ज़्यादा अच्छा चला नहीं था। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल भी उस वक्त कम थी, तो ये भी काम, ये भी डील किससे करती है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ही अपना माल सप्लाई करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड कम थी तो इसकी भी डिमांड कम होगी। और अभी एट प्रेजेंट आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड किस किस लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। दिसंबर 25 के अंदर इसका प्रॉफिट थोड़ा सा फॉल हुआ था, पर ये बिजनेस का रीज़न नहीं था, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा था। रीज़न क्या था, आजकल ना गवर्नमेंट अभी एक न्यू लेबर लॉ लाई है, कुल मिला के एक नया लेबर लॉ लाई है, उसकी वजह से एक अकाउंटिंग इंपैक्ट है। आप कुछ भी मत सोचो, मैं आपको टेक्निकल नहीं समझा सकता इतना, एक बस बुक्स में अकाउंटिंग का इंपैक्ट आया, बाकी असली के अंदर कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हुआ है, बस एक नया लेबर लॉ आया है, उस वजह से हर एक कंपनी, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में ये वाला इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 25 क्वार्टर में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक, अब ये आप देख लो, सेमीकंडक्टर डिजाइन आउटसोर्स इसको लोग बाग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी यही सेमीकंडक्टर लगाती है, ऑटो सेगमेंट भी जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है वो भी ग्रोइंग है, मर्सिडीज, जेएलआर, सुजुकी, इन सब के लिए यही बना रही है, तो कंपनी अच्छी खासी ग्रोइंग है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कंपनी के। उसके बाद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन टेक आपको पता होगा, डिक्सॉन टेक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शेयर है, भी लास्ट के 3 महीने के अंदर 40% ये शेयर गिर चुका है। डिक्सॉन का काम क्या है, जो भी आप मोबाइल चलाते हो ना, आप सैमसंग का मोबाइल चला रहे हो, मोटरोला का फ़ोन चला रहे हो, या आप जो गूगल पिक्सल चला रहे हो, जो लाइक सैम्पल सैमसंग का फ़ोन है ये, तो सैमसंग का फ़ोन सैमसंग नहीं बना रहा है इंडिया के अंदर, कौन बना रहा है, सैमसंग, शाओमी, मोटरोला, गूगल पिक्सल, सब डिक्सॉन बना रहा है। अब ये डिक्सॉन मतलब पूरा का पूरा फोन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हालांकि ये सेमीकंडक्टर पूरा खुद से नहीं बनाता, बस उसके अंदर की कुछ कुछ चिप खुद से बनाता है, कुछ कुछ चिप्स खुद से बनाता है ये, बाकी ये पूरे के पूरे फ़ोन वगैरह बनाना, सीसीटीवी बनाना, लैपटॉप बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना, इस सारे काम लोग क्या करते हैं, जैसे सैमसंग वाला है, सैमसंग वाले ने बोला डिक्सॉन को कि तू भाई फ़ोन बना, फ़ोन किसने बनाया, डिक्सॉन ने बनाया, वो बस सैमसंग वाला इससे खरीद लेगा, वाइट लेबलिंग कर देगा, सैमसंग का टैग डाला और बेचना शुरू हो जाएगा। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, लास्ट के 3 महीने में 40% गिरा है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत प्यारा है 31%, पी रेशियो भी बहुत अच्छा है, इसका पी रेशियो 39 है वर्सेज इंडस्ट्री का पी रेशियो 55 है, इसका पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, डेट ज़्यादा इसके पास नहीं है। अब ये गिरा क्योंकि लास्ट के 3 महीने में 40%, इसने पहले 200 से भी ऊपर परसेंट का रिटर्न दिया है कुछ ही टाइम में, तो लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर ली। पहले का पी थोड़ा सा ज़्यादा था और अब पी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एक और बड़ा रीज़न, मोटरोला पहले इससे फ़ोन बनवाता था, मोटरोला इससे फ़ोन नहीं खरीद रहा है, ये इसके कॉम्पिटिटर से खरीद रहा है, ठीक है। तो मोरलेस कंपनी का बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं था जिसकी वजह से 40% शेयर गिर जाता, बट ठीक है वो गिरा है, तो अपने लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद हो सकती है, वो आप देख लेना। अब क्या है फ्यूचर आउटलुक, क्या है, कोई बात नहीं, मोटरोला गया, इसके पास नया क्लाइंट आ गया गूगल पिक्सल, अब ये लैपटॉप और टैबलेट भी बनाने लग गया है, इसने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है चेन्नई के अंदर, इसको मतलब ओवरऑल इसके पास अच्छा खासा ग्रोइंग कंपनी है। डिक्सॉन अच्छी खासी ग्रोइंग कंपनी है अभी एट प्रेजेंट, और ये इसका करेक्शन आया है, कोई फंडामेंटल खास रीज़न नहीं था। उसके बाद बात करता हूँ केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी भी वन ऑफ द भाई बंधु ऑफ डिक्सॉन, जो आपने नाम अभी बहुत ज़्यादा सुना होगा। केन्स टेक्नोलॉजी अक्टूबर 25 से जैन 26 तक 51% ये गिर चुका है। आप देखो 3 से 4 महीने में 51%। अब ये काम क्या करता है, देखो इसका काम भी डायरेक्टली सेमीकंडक्टर को बनाना नहीं है, ये क्या करता है, ये एक तो हाई टेक मतलब जो हाई टेक्नोलॉजी के पार्ट होते हैं ना, जो इसरो को रॉकेट बनाने के लिए चाहिए होते हैं, इसरो को रॉकेट बनाने के पार्ट सप्लाई करता है, डिफेंस वालों को जो पार्ट चाहिए होते हैं हाई टेक्नोलॉजी वाले वो बनाता है, तो ये उस तरह के काम करता है। मेडिकल, इवन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो हाई टेक्नोलॉजी के जो चिप्स वगैरह चाहिए होती है वो बनाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो वो जो ईएमएस होता है ना, वो ईएमएस सप्लाई करता है जो सेमीकंडक्टर में होता है, एज वेल एज इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। वो सब्सिडरी कंपनी क्या करती है, वो ऑसेट का बिजनेस करती है। ऑसेट का बिजनेस क्या होता है कि जो भी सेमीकंडक्टर बनता है ना, तो बाहर से सेमीकंडक्टर बन के आया, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ जापान से सेमीकंडक्टर इंडिया बन के आया, तो वो क्या करता है, ये केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी
उस सेमीकंडक्टर को चिप्स में कट करती है और उसको पैकेज करती है। मतलब सेमीकंडक्टर बनता है, उसकी कटिंग होती है, असेंबली होती है, फिर उसको टेस्टिंग करना होता है कि वो सेमीकंडक्टर सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसका ये काम है। इंडिया के बाहर से सेमीकंडक्टर बन के आते हैं, ये उनको चिप्स कट करता है, उनकी असेंबली करता है, उसको टेस्टिंग करता है कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रोइंग है वैसे, पर इसका 51% क्यों गिरा फिर शेयर? पहले इसने लास्ट के कुछ ही सालों के अंदर 350% के ऊपर रिटर्न दिया है, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी। साथ में कुछ कोटक सिक्योरिटी ने इसके अकाउंटिंग इश्यूज रेस कर थे कि कंपनी अकाउंटिंग सही नहीं कर रही है, कुछ कंप्लाइंस इशू थे कि जो रिलेटेड पार्टी से परचेज कर रही है, रिलेटेड पार्टी से परचेज ये शो नहीं कर रही है कहीं पे भी। साथ में इसने एक नई सब्सिडरी एक्वायर करी थी, मतलब एक बिजनेस एक्वायर करा था, पहले वो बिजनेस लॉस में था, मतलब प्रॉफिट में नहीं था। इसके एक्वायर करते ही वो बिजनेस एकदम से प्रॉफिट में आ गया, तो लोगों को लग रहा है कुछ सस्पिशियस है। हालांकि कंपनी ने सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया कि सब कुछ सही है, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो मोरलेस बस कुछ अकाउंटिंग इशू थे कंपनी में, ऐसी कोई कंपनी में कोई खराबी नहीं आई थी। बट हाँ, एक चीज में खराब है, अभी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। कंपनी ग्रोएंगे, प्रॉफिट ग्रोएंगे, सब कुछ ग्रोएंगे, पर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। मतलब कंपनी के पास डेटर अभी ज्यादा हो रहे हैं, कंपनी के डेटर उसको रुपए नहीं दे रहे। कुल मिला के सिंपल चीज है, कंपनी के पास कस्टमर ज्यादा है, कस्टमर से उधारी में धंधा चल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो चीज़ है। तो एक ये चीज़ है, पर कंपनी बोल रही है कि इंप्रूव हो जाएगा कुछ टाइम में। बाकी कंपनी भी ग्रोएंगे, इंडस्ट्री भी ग्रोएंगे। कंपनी के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत सारे सेमीकंडक्टर में उतर चुकी है। 8,000 करोड़ की इसके पास अभी ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी हुई है। 8,000 करोड़ के लोगों ने इसको ऑर्डर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये वन ऑफ द गुड शेयर है। तो वही, अभी आगे अपन 2 शेयर की और बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। और आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए फाइनेंस, शेयर मार्केट, इन सब के, तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वो इंस्टाग्राम पर आप याद रख के मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो में नहीं आ सकती। कुछ भी अगर होता है तो मैं इंस्टाग्राम पर फटाफट शॉर्ट बना के अपलोड कर देता हूँ, तो आपको इंस्टेंट आपको न्यूज़ मिल जाएगी। चलो आ जाओ, अपन उसके बाद बात करते हैं। एक और शेयर है सीजी पावर। सीजी पावर जैन 23 से जैन 26 के बीच में 40% करेक्ट हुआ है, 40% इसका शेयर गिरा है। ये कंपनी करती क्या है? ये जो भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं ना, जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो लाइट वाले, मोटर्स देखते हो, रेलवे और मेट्रो लाइंस के लिए वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। मेट्रो लाइन किससे चलती है? मेट्रो चलती है इलेक्ट्रॉनिक से, तो वो मेट्रो की लाइन बनाना इलेक्ट्रॉनिक वाली, रेलवे की लाइन बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स की, ट्रांसफार्मर, ये सब करता है सीजी पावर। तो सीजी पावर भी नए बिजनेस के अंदर आ चुका है, चिप असेंबली और टेस्टिंग, जो ऑफसेट वाला बिजनेस है, जो मैंने कैंस टेक्नोलॉजी का बताया था। ये क्या करता है? जापान और थाईलैंड से इसने अपनी जेवी बना ली। जापान और थाईलैंड से कुल मिला के इन्होंने पार्टनर बना लिया उनको। जापान और थाईलैंड की कुछ कंपनीज हैं, वो इसको यहाँ पर चिप, वो वहाँ पे चिप बना के इसको भेजेगी, सेमीकंडक्टर बना के यहाँ पे भेजेगी। इसका काम होगा उस चिप को असेंबल करना, पैकेज करना, उसकी टेस्टिंग करना कि ये चिप सही से काम कर रही है नहीं कर रही, उसको मतलब कुल मिला के सेमीकंडक्टर को आगे रिफाइन करना, सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो ये काम इसका होगा। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, डेट ना के बराबर है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इसका डेट ना के बराबर है, अच्छी चीज़ है। पी रेशो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका पी रेशो 85 है, वही जो बाकी इसकी जो पीयर कंपनी है, पीयर कंपनी का पी रेशो 44 है, पी रेशो थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। तो जब कंपनी इतनी अच्छी है तो इसका शेयर गिरा क्यों? वो इसने पहले 100% के ऊपर पहले रिटर्न दे चुका है ये शेयर, लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू करी है। साथ में इसका एक और वन ऑफ द मेजर रीजन था, इसको रेलवे का एक रेलवे सेफ्टी सिस्टम का एक ऑर्डर मिला था। रेलवे सेफ्टी सिस्टम होते हैं कुछ, एक ऑर्डर मिला था कुल मिला के इसको इंडियन रेलवे से 600 करोड़ रुपीज का ऑर्डर था। कुछ कवच नाम का ऑर्डर था, कवच नाम का। तो अब वो कवच नाम का ऑर्डर इसने तो बना लिया था, ये बोल रही कंपनी हमने तो बना लिया था, पर गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज होती है, IAS वगैरह कुछ एजेंसीज होती है, तो वो पहले उसको ना अप्रूव करती है। जो भी वो इसने बनाया ना, इसने सीजी पावर ने जो भी सप्लाई करा कवच, वो कुछ गवर्नमेंट की एजेंसी उसको अप्रूव करेगी कि सेफ्टी कंप्लायंस पूरी हो रही है नहीं हो रही है। तो ये एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, वो एजेंसी अप्रूव नहीं कर रही थी, तो ये एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसीज ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। इस वजह से रेलवे डिपार्टमेंट ने इसका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया कि भाई तुम बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो काम को। तो इसकी ऐसा सीजी पावर बोल रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, गवर्नमेंट एजेंसीज ने डिले करा है, तो इस वजह से इसका एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो इस वजह से इस पर इंपैक्ट है। हालांकि अभी भी एलिजिबल है, फ्यूचर के अंदर वापस से टेंडर के लिए एलिजिबल है, फ्यूचर में इनको ऑर्डर वापस से मिल सकता है। तो ये एज सच कंपनी का बिजनेस ठीक है, बट हाँ भाई, इसको L&T का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। L&T बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, L&T का बहुत बड़ा, ये L&T का ही कॉम्पिटिटर है, L&T बड़ी कंपनी है सामने, ठीक है। पर ये चिप असेंबली वाला मैंने बोला फ्यूचर आउटलुक, इसने जॉइंट वेंचर बना लिया है, एक जापान की कंपनी है और एक थाईलैंड की कंपनी है, इन दोनों से जेवी बना ली। जापान और ये जापान थाईलैंड वाले इसको सेमीकंडक्टर बना के भेजेंगे, यहाँ पे उसकी असेंबली और टेस्टिंग वगैरह करेगा, ठीक। देन उसके बाद अपना लास्ट शेयर है BEL, जिसको आप सब जानते होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसका आपको पता होगा इसका काम क्या है, ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। कुल मिला के इंडिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट बनते हैं, डिफेंस एक वो सेक्टर है जो इंडिया को आए दिन जरूरत पड़ेगी। इंडिया क्या, इंडिया के बाहर जो जियोपॉलिटिक्स इशू चल रहे हैं, सबको डिफेंस की जरूरत है, जो जियोपॉलिटिक्स इशू चल रहे हैं। तो बीईएल के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर भी है, ये एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया को तो सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट भी करता है ये। तो जो इंडिया के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बन रहे हैं ना, उनको डिफेंस इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कौन करता है, जो डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है वो सप्लाई करता है, बीईएल सप्लाई करता है, वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल मिला के डील करता है। तो ये सच जो भी चिप बनाता है, ये एक चिप बनाता है, मतलब इसने जेवी बना ली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएल ने जेवी बना ली कि हम एक चिप बनाएंगे जो डिफेंस के लिए यूजफुल होगी, वो चिप डिफेंस इक्विपमेंट में डलेगी। तो वो चिप ये किसी को सेल नहीं करेगा, ऑफकोर्स ये बीएल खुद से ही उसको कंज्यूम करेगा उस वाली चिप को। तो हालांकि तो कुल मिला के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में डील करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, कंपनी इतने बड़े बिजनेस में होने के बाद भी डेट टू इक्विटी इसका जीरो। और ये पीएसयू में बता दूं तो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो कंपेरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सेफ कंपनी है। इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 48 है, इसका पी रेशियो 53 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब कंपनी में एज सच कोई शेयर का गिरने का रीज़न कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका शेयर अभी तक गिरा नहीं है एज सच। ये कंपनी का शेयर अच्छा खासा चलता ही जा रहा है। फ्यूचर आउटलुक मैंने बता दिया, सब कुछ सही है इस कंपनी के अंदर। ऑर्डर बुक वैल्यू जो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े, वो ऑर्डर इसके पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े, जो इसकी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसका 3 टाइम्स, उसके 3 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये कंपनी भी वन ऑफ द गुड कंपनी है। सो ये कंपनी के शेयर्स थे, आपको देख लेना आपको क्या करना है। मैं बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, दिस वीडियो वाज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसे होती है, शेयर्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, आपको शेयर लेने पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए बस। सो रेस्ट इज़ ऑन यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।